बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका, अंबिया कराम की सरजमीन, अब्दालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम दीनी और दुनियावी हर दो लिहाज से बड़ी ही अहमियत का हामिल है। तारीखी कुतुब में शाम का इतलाक 3 इलाकों पर होता है। पहला, अरब के उर्फ में शुमाल की जहत में जो भी इलाका है उसे शाम कहा जाता है। दूसरा, कुछ आम लोगों के उर्फ में शाम से मुराद सिर्फ दमिश्क है। और तीसरा, तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो सूरिया, उर्दन, लुबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था और उसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। मुसलमानों का मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला ग़ज़वा मूता के सिलसिले में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में हुआ। फिर ज़माने फारूकी में शाम के तमाम तर शहर फतह हो गए और आज शाम अरब के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। नाज़रीन कराम, किसी इलाके और खित्ते की फजीलत इसी से जाहिर हो जाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अज़मत और रिफ़त को अपनी ज़बान हक तर्जुमान से बयान फरमा दिया हो। और मुल्क शाम भी ऐसा ही एक मुल्क है कि कसीर अहादीस मुबारका इसकी फजीलतों को वाज़े करती हैं। आज की वीडियो में अहादीस मुबारका की रोशनी में मुल्क शाम की अहमियत और फजीलत बयान करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना, यानी ए अल्लाह पाक हमारे शाम में बरकत दे और मेरे परवरदिगार हमारे यमन में बरकत अता फरमा। नजद वालों ने अर्ज की और हमारे नजद में भी हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व बारिक लना फी यमनना। वो फिर बोले और हमारे नजत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, शाम में जल्जले और फितने होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। ए खुदाया हमारे शाम के मुसलमानों के दीन और दुनिया में बरकतें अता फरमा। दुआ में शाम को यमन पर इसलिए मुकद्दम फरमाया गया कि शाम ही वो मकाम है जहाँ से कयामत कायम होगी। एक और मकाम पर हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि मुल्क शाम अल्लाह पाक का चुना हुआ शहर है और वो अपने चुने हुए बंदों को उसमें जमा फरमा देगा। और ऐसा क्यों न हो कि रहमत वाले फरिश्ते इस मुल्क पर अपने पर फैलाए रहते हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन हम हाजिर थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, बेशक रहमान अज़्वजल के फरिश्ते इस पर अपने पर फैलाए रहते हैं। फरिश्तों का मुकर्रर होना हिफाजत के लिए भी है। चुनाचे इस हदीस पाक की शरह करते हुए हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चूँकि 40 अब्दाल हमेशा शाम के शहर दमिश्क में ही रहेंगे, इसीलिए वहाँ फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर है। नाज़रीन कराम, अब्दाल अल्लाह के वो मुकर्रब बंदे हैं जो विलायत के उस मकाम पर पहुँचे हुए होते हैं कि उनकी दुआओं से अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, कुफार और दुश्मनों के खिलाफ मुसलमानों की मदद फरमाता है और उनकी दुआओं की बरकत से अजाब व हवादिस को दूर फरमा देता है। हजरत इब्ने हवाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब ये सूरत पेश आएगी कि तुम्हारे मुख्तलिफ लश्कर हो जाएंगे, एक शाम का लश्कर, एक यमन का लश्कर और एक इराक का लश्कर। हजरत इब्ने हवाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, अगर मैं ये सूरत हाल पाऊं तो किसको इख्तियार करूं? इरशाद फरमाया, शाम वालों के साथ रहना, क्योंकि वो अल्लाह की जमीन में बेहतरीन जगह होगी और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को उसमें जमा कर देगा। शाम वालों के साथ रहने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि फितनों के दौर में ईमान व आफियत का मकाम मुल्क शाम होगा। चुनाचे एक रिवायत यूं भी है कि सुन लो, जब फितने वाक़या होंगे तो ईमान सिर्फ मुल्क शाम में ही बचा होगा। एक और जगह पर मुल्क शाम की फजीलत यूं भी बयान हुई है कि हजरत माविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिंबर पर बयान किया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा अल्लाह के हुक्म को कायम रखेगा और उन्हें रुस्वा करने या उनकी मुखालिफत करने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा।
یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم و فیصلہ آ جائے اور وہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ یہ روایت سن کر مالک بن یخامر نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا ہے کہ اس گروہ سے مراد اہل شام ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں فرمایا، بے شک وہ گروہ اہل شام ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ٹرو انفو نیٹ ورک۔